फ़ोन आपने किया था? जी सर, मैंने किया था। तुम ऐसा करो, अच्छी तरह तलाशी लो, कोई भी एविडेंस ज़ाया नहीं होना चाहिए। ओके सर। आप ज़ुबैरी साहब के ड्राइवर? जी जी सर। लाश को सबसे पहले आपने देखा था या किसी ने बतलाया था? सर मैं हस्बे मामूल सुबह साहब को ऑफिस ले जाने आया तो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर जुबेरी साहब का ड्राइवर हस्बे मामूल सुबह के वक्त उन्हें लेने घर पर गया तो जुबेरी साहब को बेड पर मुर्दा पाकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया तो इंकिशाफ हुआ कि जुबेरी साहब को कत्ल किया गया है। अगर ड्राइवर हो तो रात को छोड़ने भी तुम आए होगे? सर मैं रात को 10 बजे तकरीबन साहब को छोड़ के गया था। हाँ भाई, कुछ मिला? नहीं सर। एम्बुलेंस को बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो। ओके सर। और तुम हमारे साथ थाने चलोगे। सर मैं मकतूल का सेलफोन नकदी गायब थी, जिससे पुलिस को शुबा हुआ कि यह वारदात डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना है। पुलिस को इत्तला देने वाला ड्राइवर रमजान था, जिसे पुलिस अपने साथ ही पुलिस स्टेशन ले आई थी। देखो रमजान, सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस की नज़र में तुम मशकूक हो जाओगे। सर ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें ड्राइवर ने मालिक को मार दिया। नहीं सर, नहीं सर, सर मैं तो साहब के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। जुबैरी घर पर अकेले रहता था? जी सर, उनकी फैमिली बाहर रहती है सर। कैसा आदमी था? साहब बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे। तुम्हारे साथ अच्छा था या सबके साथ अच्छा था? नहीं सर, सबके लिए अच्छे थे, सब उनसे बहुत खुश थे सर। उनके मिलने वालों में ज़्यादा मर्द होते थे या ख़वातीन भी होती? सर ऐसे लोग अय्याश तो होते हैं। वो तो ये बताएगा। सर मुझे जो कुछ मालूम था मैंने आपको बता दिया। कितने मुलाजिम हैं ऑफिस में तुम्हारे? सर 10-12 लोग हैं सर। लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 4 हैं सर। एक पर्सनल सेक्रेटरी होती है साहब के पास। वो कितनी पर्सनल होती थी? जी मतलब कि आजकल पर्सनल सेक्रेटरी कौन थी? सर आजकल तो कोई भी नहीं थी। और आखिरी कौन थी? आखिरी? हाँ सर, आखिरी एक खुशबू नाम की लड़की थी सर। उसका पता तो मालूम होगा ना तुझे? हाँ सर, उसका घर मुझे मालूम है। आपका नाम खुशबू है? जी मेरा नाम खुशबू है। आप कौन? इंस्पेक्टर खान। मुझसे ज़्यादा मालूमात आपको उनका ड्राइवर दे सकता है, वही ज़्यादातर उनके साथ रहता था। उसी की मालूमात पर तो हम आप तक पहुँचे हैं, और हमारे इल्म में ये बात भी आई है कि उन्होंने 1-2 मौके पर आपको माकूल रकम भी दी। इतने अच्छे बॉस की नौकरी छोड़ दी आपने, क्यों? मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। मैं सिर्फ नौकरी छोड़ने की वजह जानना चाहता हूँ। मेरा जुबैरी साहब के ऑफिस में फर्स्ट डे था। तालीम तो ग्रेजुएशन लिखी हुई। जी सर। जॉब क्यों करना चाहती हो? सर मेरी कुछ माली परेशानियाँ हैं, मैं उनको कम करना चाहती हूँ। लेकिन इस जॉब के लिए तो ग्रेजुएशन नाकाफ़ी है। सर मैंने ग्रेजुएशन के साथ डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, आप मेरी फाइल देख सकते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी काबिलियत आपके चेहरे पे ही लिखी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये जॉब दी जा सके। सर मैं आपकी बेहद मशकूर रहूँगी। ठीक है, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। अब आप जा सकती हैं। सुनो, जी सर। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नाम की तरह इस ऑफिस को भी खुशबू से मुअत्तर रखो, ताकि आगे तरक्की पाओ। सर मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, ये रखो। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रख लो, काम करोगी तो वसूल तो हो ही जाएंगे। रख लो। नहीं सर, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रख लो। थैंक यू सर। वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी अम्मी। कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा बेटा। और ये क्या है तेरे हाथ में? अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं रोज इसी टाइम आया करूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या नौकरी मिली है बेटा? अम्मी बहुत अच्छी जॉब है और बॉस भी बहुत अच्छे हैं। एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। काम है क्या? सिले सिलाए कपड़े बाहर भेजते हैं और अब आपको दवाइयों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देखें। अरे बेटा, ये कौन सी नौकरी है जिसमें तुझे पहले दिन ही इतने पैसे मिल गए? जब बॉस ने मेरे हालात सुने तो मुझे एडवांस में पैसे दे दिए और कहा तनख्वाह में से काट लेंगे। अल्लाह भला करे। अभी नेक लोगों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। जी अम्मी, ठीक कहा आपने। जाओ बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ अम्मी बिल्कुल, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। खुशबू ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि सिर्फ 1 माह काम करने के बाद उसने अपनी कारकर्दगी से जुबैरी साहब को मुतमईन कर दिया था। जुबैरी साहब मेरा खास ख्याल रखने लगे थे। ड्राइवर रमज़ान को मेरे पिक एंड ड्रॉप का कह दिया था। घर के हालात भी बेहतरी की जानिब गामजन थे। फिर उस पर इंकशाफ हुआ कि जुबैरी साहब की मेहरबानियाँ बिला वजह नहीं थीं। चलो 10,000 तुम्हारा इनाम। अरे नहीं सर, आपके पहले भी मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। लो रख लो, एहसान चुकाने का वक्त भी आ गया है। लो रख लो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस वर्क करो। सर क्या मतलब? मतलब ये कि आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और तुम सिर्फ मेरे काम करो। सर ये तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। देखो खुशबू, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। जो बात दिल में है वही ज़ुबान पर। ये तो आपकी बहुत अच्छी खूबी है सर। इंसान अगर अपनी खूबियों का भरपूर फ़ायदा उठाए तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, और मुझे तुमसे यही तवक्को है। सर लेकिन मुझ में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है। है, बहुत ज़्यादा है। वो क्या? तुम्हारी खूबसूरती। जी? मेरे पास दौलत है और तुम्हारे पास हुस्न। अगर हम दोनों इसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहें। सर मैं समझी नहीं। समझ जाओगी जब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर। देखो, अच्छी तरीके से सोच लो, ऐसी पेशकश तुम्हें कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और जॉब कर लूँगी। देखो, ठंडे दिल से सोचोगी तो मेरी जेब और मेरा घर तुम्हारे लिए हर वक्त खुला रहे। शुक्रिया। तुम किसी किस्म की कोई टेंशन मत लो, बस मेरे बारे में सोचा कर। तू क्या समझा था कि सब कुछ उस मजलूम लड़के पर डालकर तू बच जाएगा? मेरी बहन बुखार में जल रही है, आप दुआ करें जल्दी से सही हो जाए। तप रही है बुखार में। अल्लाह। अम्मी क्या हुआ? खाला अम्मी को क्या हुआ है? अरे तुम कहाँ रह गई थी? फोन कर रहे हैं तो फोन बंद जा रहा है तुम्हारा। अचानक देखो फातिमा की कितनी तबीयत बिगड़ गई। खाला मेरे मोबाइल की चार्जिंग डाउन हो गई थी। बाजी एक काम करें, इन्हें फ़ौरन अस्पताल लेके चलें, हालत बहुत ख़राब हो रही है इनकी। हाँ मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। सबर बस बस।
क्या हुआ डॉक्टर? अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, कंडीशन बहुत सीरियस है। जो कुछ करना है बेटा जल्दी कर लो। ये दवाएं हैं, जल्दी मंगवा लें और काउंटर पर 50,000 जमा करवा दें। 50,000? लेकिन मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको एहसास बिल्कुल भी नहीं है आपकी वालिदा कितनी सीरियस है। कुछ कर बेटा, नहीं तो फातिमा मर जाएगी। लेकिन खाला, डॉक्टर आप अम्मी को एडमिट तो कर लें, हम कुछ करते हैं। सॉरी, हॉस्पिटल की ये पॉलिसी नहीं है। बेटा हम कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। आप जल्दी कर लें, सोच में वक्त ज़ाया मत करें। आप भी दवाई लें। खाला, ये 10,000 रुपए, आप दवाई ले लें, मैं कुछ करती हूँ। ठंडे दिल से सोचना, मेरी जेब और मेरा घर हर वक्त तुम्हारे लिए खुले रहे। हेलो। मुझे मालूम था कि तुम मेरी ऑफर के बारे में सोचोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मिल जाएंगे, मगर मैं सौदा नकद करता हूँ। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे पैसे फौरन अस्पताल में चाहिए। ठीक है, मैं पैसे ड्राइवर के हाथ भिजवा रहा हूँ। तुम किसी किस्म की कोई टेंशन मत लो, बस मेरे बारे में सोचा करो। बाय। देखिए, जब लाइफ के अंदर हर्डल्स, परेशानियां या मुश्किलात आना शुरू होती हैं तो इंसान जो है अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है किसी हद तक। अब वहाँ पर जब वो जाती हैं किसी से मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो किसी ऐसे बंदे के लिए, और वो उनको किसी गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, तो इंसान जो है वो पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी की तरफ ऑटोमेटिकली माइल होना शुरू होता है, क्योंकि वो इंटरनली उस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। चलो मैडम। इसीलिए उनकी मेहरबानियाँ थी मुझ पर। बहुत अफसोस हुआ। फिर दोबारा रब्ता हुआ उनसे आपका? नहीं, अम्मी घर आ गई थी, जुबैर ने राब्ता किया, रमज़ान को भी भेजा, लेकिन मुझे उससे शदीद नफरत हो गई थी। और फिर यही नफरत इंतकाम की वजह बनी? नहीं, मैंने उसकी जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैं सब भूल चुकी थी और जुबैर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो इस हद तक जाए कि जुबैरी को कत्ल कर दे? रमज़ान। हाँ भाई, तू क्या समझा था कि सब कुछ उस मजलूम लड़की पर डालकर तू बच जाएगा? नहीं साहब, खुदा की कसम मैंने कत्ल नहीं किया साहब, मैंने कत्ल नहीं किया साहब। ठीक है, तुम जाओ, पढ़ के सुनाओ। सर, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट कुछ खास है? क्या? सर, रस्सी पे रमज़ान की उंगलियों के निशान है। साहब मुझसे जैसी चाय कसम ले लो साहब, मैंने कत्ल नहीं किया साहब। उंगलियों के निशान तेरे बाप के हैं? साहब मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता साहब। ले जाओ इसको और मार मार के इसकी खाल उतार दो, फिर से पता चलेगा क्या हुआ है। साहब एक मिनट साहब। हाँ या ना? हाँ साहब, उस दिन हस्बे मामूल मैं जब साहब को घर से लेने गया तो
खुशबू के बयान के बाद पुलिस का मकतूल जुबैरी के कत्ल का सारा शक रमजान पर था। हेलो हेलो। और फिंगरप्रिंट्स भी रस्सी पर गैर वाजे लेकिन रमजान के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहा था। पुलिस ने रिवायती अंदाज में तफ्तीश की। खुशबू साहिबा, आपका ड्रामा खत्म हो चुका है। क्या मतलब? आपकी खुशबू बदबू में बदल चुकी है। सच सच बताओ, क्यों मारा उसे? ये तुम्हारा फोन कॉल रिकॉर्ड है, इसमें साफ लिखा है कि उस रात 15 मिनट के वक्फे से तुम्हारी और जुबैर की बात हुई थी। वो तो उसने खुद राब्ता किया था मुझसे। कॉल तुमने पहले की थी। आप मेरी बात तो समझें। समझाओ। मैंने जुबैरी से सारे राब्ते खत्म करके दूसरी जॉब शुरू कर दी थी। तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? अब क्या अच्छी खबर है? खैर तू बता, क्या खबर लेकर आई है? ये लीजिए खाला चाय। फातिमा, एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का बहुत नेक शरीफ है और बहुत पैसे वाला है। मैंने सोचा खुशबू के लिए तुझे बता दूँ। हाँ तो वो लड़की भी पैसे वाली ही मांगेगा ना अजमत? रहने दे खाला, मेरी किस्मत में अब शादी की लकीर कहाँ है? तू तो चुप रह, क्या हॉल फॉल बाकी जा रही है? पहले चुप करके बात तो सुन ले। अच्छा ना, नाराज क्यों होती हैं, बताएं। अपना कारोबार है, बहुत शरीफ लड़का है, नमाजी है और सबसे बड़ी बात कि गरीब लड़की को ढूंढ रहा है शादी के लिए। हाँ तो तू उसको घर ले आना किसी दिन। हाँ हाँ, मैंने उससे कह दिया, अब तो खुशबू भी देख लेगी उसे। अरे खाला, आपने उनसे कह भी दिया? हाँ तो बेटा क्या हुआ, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? और तू जानती है हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ तो तू बुला ले उन्हें। वो फौरन मंगनी करना चाहते हैं क्योंकि लड़का बाहर आता जाता रहता है, कभी दुबई कभी कहाँ। और मैं कराची में बैठी रहूंगी। हाय, तुझे भी साथ लेकर चला जाएगा। अल्लाह करे पहले बात तो बन जाए, फिर देख। जिस तरह सादगी से मंगनी की है, बहुत जल्द खुशबू को सादगी से अपनी भाभी बना के ले जाऊंगी। अब ये आपकी अमानत है, इसे जब चाहे ले जाए। कैसी लगी आपको हमारी होने वाली? खूबसूरत है। धा नी रे सा धा जिस तरह सादगी से मंगनी की है, बहुत जल्द खुशबू को सादगी से अपनी भाभी बना के ले जाऊंगी। अब ये आपकी अमानत है, इसे जब चाहे ले जाए। मुझे तो पहली नज़र में पसंद आ गई थी और भाई को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बताओ बताओ है क्या ये सहेली, बताओ बताओ है क्या ये पहेली, बताओ बताओ है क्या ये सहेली, बताओ बताओ है क्या ये पहेली। हाँ है सखी उलझन, क्या सखी उलझन, है सखी उलझन, क्या सखी उलझन, है सखी उलझन। अरे जुबैरी भाई ये बताइए मेरे ऑर्डर्स का क्या हुआ? अरे भाई, आपका ऑर्डर तो तैयार है, आप खुद ही गायब हो गए। अरे सर मैं जुबैरी भाई एक ज़रूरी काम में पड़ गया था मैं। ज़रूरी काम? ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया था जनाब? अरे जुबैरी भाई असल में बाजी काफ़ी अरसे से पीछे पड़ी हुई थी, भाई शादी कर लो शादी कर लो। वाह जनाब, शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। गुड, वेरी गुड। अरे जुबैरी भाई अभी शादी नहीं की, अभी तो सिर्फ मंगनी की है। आपको तो मालूम है हमें गरीब और शरीफ घराने की लड़की की तलाश थी। बाजी को नज़र आ गई तो बाजी ने एक सिलसिला जोड़ दिया। वैसे कौन है वो खुशनसीब? अरे जुबैरी भाई आपसे क्या पर्दा, बताना क्या बल्कि आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए।
कैसी लगी आपको हमारी होने वाली? खूबसूरत है, थैंक यू। लेकिन अच्छी लड़की नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या आप इसे जानते हैं? देखो निसार, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। जुबैरी साहब, आपको कुछ बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि वो लड़की मेरी मंगेतर है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूँ। कैसा सबूत? रमजान, जरा अंदर आओ। रमजान, देखो, तुम इसे जानते हो? अरे हाँ सर, ये तो अपनी खुशबू बीबी है। लास्ट टाइम तुमने इसे कहाँ ड्रॉप किया था? सर आपके बंगले पर। लेकिन सर बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। देखो निसार, तुम मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसके किरदार के बारे में जानता हूँ, वो क्या करती रही है सब मुझे पता है। जो इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जो कि दूसरों से सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से फ़ायदा लेने वाले लोग होते हैं, उनकी शख्सियत वैसे ही बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी इरेशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। अपने आप को वैसे भी क्रिमिनल माइंड जो है वो उनका एक होता है, वो बज़ाहिरन लोगों के सामने उतने बड़े जुर्म नहीं करते, लेकिन उनके इंटरनल पैटर्न्स वही होते हैं। जी फरमाएं। बोल मत। धोखेबाज और मक्कार लड़की, तूने तो कमीनेपन की इंतहा कर दी। क्या मतलब है आपका? ये आप क्या कह रहे हैं निसार? मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जो कुछ भी मैं तेरे बारे में कह रहा हूँ ना, बहुत कम है। आज के बाद मेरा तुझसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। जिसके साथ तू वक्त गुजारती रही है ना, उस जुबैरी से मिलके आ रहा हूँ मैं अभी। अरे उस इंसान ने मुझे तुझ जैसी गंदी और मक्कार औरत से बचा लिया है। लानत भेजता मैं तुम जैसी लड़की पे। हेलो हेलो निसार, अम्मी अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? अम्मी, निसार ने मंडी तोड़ दी है। क्या? अम्मी 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 अम्मी, आगे कौन है? अम्मी, मेरी बदनसीबी और जुबैर की कमीनगी की इंतहा थी, जिसे मैं तो सह गई, लेकिन मेरी अम्मी मर कर निजात पा गई। चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया। फिर क्या हुआ? मेरी जिंदगी बेमकसद हो गई थी। जुबैरी ने मेरी रूह को घायल कर दिया था। फिर नफरत का एक शदीद तूफान उठा और मैंने जुबैरी से कुछ दिन बाद राब्ता किया। हेलो, पहचान गए आप? मुतारिफ कराना पड़ेगा। हम लिबास का कारोबार करते हैं और कोई कोई खुशबू ऐसी होती है जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। इतारी की दुकान में खुशबुओं की कमी नहीं होती, लेकिन हर खुशबू एक दूसरे से अलग होती है। खैर, ये बताओ कि इतने अरसे बाद कैसे याद किया? मुझे पहले भी एक मजबूरी आपके पास लेकर आई थी।
और आज भी मजबूरी है। मुझे रकम की ज़रूरत है और मेरे पास आपसे बढ़कर अच्छा कोई मजबूरियों का सौदागर नहीं है। क्या चाहती हो? मिलना चाहती हूँ, मिलकर बताऊंगी। कब? आज। मुझे बहुत जल्दी है, मेरी मजबूरी है। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरी जेब और मेरा घर बहुत कुशादा है। तो फिर आ जाऊं? मैं 15 मिनट के बाद फोन करता हूँ। जरा देख लूंगे कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। प्लीज प्लीज जुबैरी साहब। सिर्फ 15 मिनट के बाद कॉल बैक करता हूँ। अचानक उस बंदे का भी उसकी ज़िंदगी से चले जाना तो और वालदा की फ़ौरन डेथ होना, तो इन सब चीज़ों की तरफ वो इंडिकेशन देता है कि अब एक पर्सन का टॉलरेंस लेवल जो है वो इस हद तक जो है वो बूस्ट हो चुका है कि अब वो बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसके पास एक आखिरी सॉल्यूशन बचता है, उसमें किसी को रास्ते से हटा देना, क्योंकि इन फ्यूचर उसके जहन में और भी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं कि अगर वो इन फ्यूचर किसी के साथ फिर रिलेशनशिप में आती है, किसी और कॉन्टैक्ट में आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बंदा वहाँ पर भी इसको इसी तरीके से नुकसान पहुँचाएगा। हेलो जी जुबैरी साहब, क्या हुक्म है? मैं घर पहुंच चुका हूँ, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, उसके साथ आ जाना। नहीं, आप ड्राइवर मत भेजें, मैं रास्ता भूली नहीं हूँ। एक आपके अलावा मैं अभी भी दुनिया भर में बाइज्जत हूँ। अरे भाई, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए उतनी ही इज्जत है। खैर, एज यू विश। ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। किसी चीज़ की मजबूरी में आके एक इंसान किसी काम को अगर लेके चलता है तो वो उसके लिए बियरेबल नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं करता कि वो गलत रॉन्ग वे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि सुपर ईगो हम सब में डेवलप्ड होती है। काफी समझदार हो गई हो। कुछ अरसा आपके साथ जो गुजारा है, चक्कर से आ गया। क्यों? दुनिया को चक्कर देने वाला आज खुद चकरा गया। देखा जो उसने यार, तबीयत मचल गई, आंखों का ताकसूर छुरी दिल पे चल गई। शुक्रिया। अब ये बताओ कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अरे जुबैरी साहब, मजबूरी कोई एक हो तो बताऊं। अम्मी के इंतकाल के बाद मैंने कुछ लोगों से कर्जा लिया था। अब वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पास जॉब तो है नहीं जो मैं उनका कर्जा दे सकूं, बस इसीलिए आपके पास आई हूँ। अरे जनाब, ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? मैं जानती हूँ, मैं आपसे जितनी रकम मांगूंगी आप मुझे देंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई। मैं खूबसूरत लोगों को मजबूर नहीं देख सकता। यही सोचकर तो मैं भी आपके पास आई। ठीक किया तुमने। ऐसे काफी समझदार हो गई हो। कुछ अरसा आपके साथ जो गुजारा है। अच्छा, ये बताओ कि क्या खाओगी? नहीं, खाना तो मैं खाकर आई हूँ, अलबत्ता चाय जरूर पीऊंगी। अरे जनाब, तुम्हारा अपना ही घर है, खुद ही बना लो। क्या कहो तो मैं बना दूं? अरे नहीं जुबैरी साहब, औरतों के काम औरतों पर ही सूट करते हैं। मैं बनाती हूँ चाय। आपको जब किसी चीज़ के लिए पर्सनल बेनिफिट चाहिए होता है तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स होता है, आप मज़ीद गलत से गलत की तरफ चलते हैं। तो वो अपनी चीज़ों में बजाय कम होने के वो अपने इस नेगेटिव बिहेवियर को मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं।
ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारा साथ कभी नसीब होगा। शुरू में मुझे भी गुस्सा था, आपने मेरी मजबूरियों का सौदा किया था, लेकिन जब बाद में मैंने आपकी बातों पर गौर किया तो मुझे हकीकत लगी। और इसीलिए तुमने करीब आने का फैसला कर लिया। आप ही ने तो कहा था। वैसे तुम जब ऑफिस आई थी ना पहली दफा, तो पूरा ऑफिस खुशबू से मुअत्तर हो गया था। ये लीजिए, चाय भी पी ली। थैंक यू। अरे जुबैरी साहब, क्या हुआ? बस वो चक्कर सा आ गया। क्यों? दुनिया को चक्कर देने वाला आज खुद चकरा गया? नहीं, वो आज कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, चक्कर तो आएंगे ना, क्योंकि ये सब मैंने ही किया है। जुबैरी, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आज के बाद तू किसी की खुशबू को नहीं खरीद सकेगा। तूने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी तूने। क्या कर? तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुझे। तुझे मर जाना चाहिए। तू इंसान नहीं, शैतान है जुबैरी, शैतान। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुझे तो शैतान को जीने का कोई हक नहीं है। तो मैं समझती हूँ इस केस में खुशबू इस वक्त जो है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के साथ गुजर रही हैं कि अपनी शख्सियत के लिए उन्होंने एक जल्दबाजी का फैसला लिया और फ़ौरन ही जाके उस एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई कि वहाँ जाके उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। मुल्जिमा खुशबू ने मकतूल जुबैरी के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि जुबैरी उस जैसी हालात की मारी लड़कियों की मजबूरी को अपनी दौलत के जोर पर खरीद कर उनकी जिंदगियां तबाह करने वाला एक दरिंदा था, जिसका जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी था। लेकिन उसे सज़ा कौन देता? माँ के मरने के बाद उसकी ज़िंदगी बेमकसद हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और खुशबू जुबैरी जैसे दरिंदे के हाथों ज़्यादती का निशाना बने, इसलिए उसने जुबैरी को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया, जिस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतील इस्सा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता।